नमस्कार दोस्तों, आज 18 अप्रैल 2025 की ताजा खबरों, रोचक जानकारियों और मजेदार चैट के लिए आपका दिल से स्वागत है। अगर आप भी अपडेटेड रहना चाहते हैं तो अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं बस आपके लिए हर दिन की सबसे गर्म खबरें। आज का जी के सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया? सही जवाब कमेंट में लिखें और विजेताओं को मिलेगा सुपर सरप्राइज इनाम। आगे बढ़ते हैं आज की 15 ताजा खबरों की ओर। इन्फोसिस ने तिमाही परिणाम जारी किए। इन्फोसिस ने अपनी चौथी तिमाही Q4 FY25 और पूरे वित्त वर्ष 2024-25 के परिणामों की घोषणा की। कंपनी ने 11% की साल दर साल बढ़त के साथ 6,806 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। तो चलिए अब जानते हैं अगली खबर क्या कहती है। NSE के IPO में देरी पर सेबी का बयान। भारतीय बाजार नियामक सेबी के अध्यक्ष ने कहा है कि वे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के IPO में आ रही समस्याओं को सुलझाने के लिए काम कर रहे हैं। अब नजर डालते हैं तीसरी खबर पर। औद्योगिक उत्पादन डेटा में बदलाव। भारत सरकार ने घोषणा की है कि अब औद्योगिक उत्पादन डेटा 28 तारीख को जारी किया जाएगा, जिससे प्रकाशन में लगभग 2 सप्ताह की कमी आएगी। मार्च के आंकड़े 28 अप्रैल को शाम 4 बजे जारी होंगे। मारुति सुजुकी ने बढ़ाए कारों के दाम। मारुति सुजुकी ने अप्रैल 2025 से अपने वाहनों की कीमतों में 4% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है। कंपनी ने बढ़ती इनपुट लागत और परिचालन खर्चों को इसका कारण बताया है। नवी मुंबई हवाई अड्डे का उद्घाटन। एयर इंडिया ने नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट सफलतापूर्वक पूरी की। यह एयरलाइन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे भारत के हवाई परिवहन क्षेत्र में नई दिशा मिलेगी। भारत में औद्योगिक उत्पादन डेटा में कमी। भारत सरकार ने घोषणा की है कि अब औद्योगिक उत्पादन डेटा 28 तारीख को जारी किया जाएगा, जिससे प्रकाशन में लगभग 2 सप्ताह की कमी आएगी। मार्च के आंकड़े 28 अप्रैल को शाम 4 बजे जारी होंगे। अब सुनते हैं 7वीं खबर। कृषि क्षेत्र में संकट। कृषि मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि इस वर्ष मानसून की अनिश्चितता के कारण कृषि उत्पादन में कमी हो सकती है, जिससे खाद्य कीमतों में वृद्धि हो सकती है। रेलवे सुरक्षा में सुधार। रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि अगले 6 महीनों में रेलवे ट्रैक और सिग्नलिंग प्रणाली की सुरक्षा में सुधार के लिए 2000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। अब बढ़ते हैं 9वीं खबर की ओर। स्वास्थ्य मंत्रालय की नई पहल। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य मित्र योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत प्रशिक्षित स्वयंसेवक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे। शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल बदलाव। शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि सभी सरकारी स्कूलों में अगले वर्ष तक डिजिटल शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे छात्रों की शिक्षा में सुधार होगा। महिला सशक्तिकरण के लिए नई योजना। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने नारी शक्ति योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर नई नीति। पर्यावरण मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नई नीति की घोषणा की है, जिसके तहत कार्बन उत्सर्जन में 30% की कमी करने का लक्ष्य रखा गया है। युवाओं के लिए रोजगार अवसर। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने युवाओं के लिए रोजगार योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। स्मार्ट सिटी परियोजना में प्रगति। शहरी विकास मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 50 शहरों में बुनियादी सुविधाओं के सुधार के लिए 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। खगोल शास्त्र में नई खोज। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने घोषणा की है कि उसने मंगल ग्रह की कक्षा में एक नई धूमकेतु की खोज की है, जो अंतरिक्ष विज्ञान में महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये 15 ताजा खबरें? नीचे कमेंट में बताइए आपका फेवरेट अपडेट कौन सा था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और शेयर करना न भूलें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी आइकन दबाकर रखें ताकि आपको हर नई वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। मैं फिर मिलूंगा नई खबरों और दिलचस्प जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।